राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पायलट गुट एक महीने से खामोश है। मुख्यमंत्री गहलोत के कई फैलों को भी पायलट के विधायक चुपचाप सुन रहे हैं। माना जा रहा है कि पायलट के विधायकों की खामोशी राजनीतिक तूफान के संकेत है। एक महीने पहले पायलट ने कांग्रेस आलाकमान और गहलोत को उन वादों को याद दिलाया था जिसके बदौलत पायलट दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक सुलह कमेटी में जो बातें हुई थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एक महीने बाद भी पायलट और उनके विधायक एक भी बयान नहीं दे रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पायलट गुट कोरोना की वजह से खामोश है। कोरोना से हालात सामान्य होते ही इस मुद्दे पर खींचतान तय मानी जा रही है। कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री खेमा डिले टैक्टिस अपनाकर मामले को खींचने के कवायद में था। कोरोना ने वो मौका दे दिया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये रणनीति ज्यादा दिन तक कारगर होती नहीं दिख रही है। इससे पहले सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक लगातार सुलह कमेटी में तय हुए मुद्दों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 14 अप्रैल तक भी सचिन पायलट और उनके समर्थक मुखर होकर अपनी मांगों का समाधान निकालने की मांग कर रहे थे। अचानक कोरोना बढ़ने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का नैरेटिव बदल गया और एक बार कुछ समय के लिए पायलट खेमा शांत हुआ है। उधर जानकारों का ये भी मानना है कि पायलट खेमा भले ही शांत हो गया है, लेकिन वो कभी भी गहलोत के सामने अपनी मांग को रख सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के जानकार अंदरूनी सियासत में हलचल मचना तय मान रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट खेमे की पिछली जुलाई में बगावत के बाद अगस्त के दूसरी सप्ताह में सुलह हो गई थी। उसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को पायलट खेमे की मांगों को सुनकर हाईकमान को रिपोर्ट देनी थी और समाधान का रास्ता निकालना था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है और न ही पायलट को कोई पद दिया गया है। इसको लेकर पायलट और उनका खेमा कई बार कांग्रेस से बगावत करने के संकेत दे चुका है। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार वैक्सीन पर ही आपस में भिड़ी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच वैक्सीनेशन पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। एनसीपी और कांग्रेस को लग रहा है शिवसेना वैक्सीन पर राजनीति कर आने वाले बीएमसी चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने मुंबई में वैक्सीन सेंटर खोलने पर सवाल उठा दिया है। दरअसल बीएमसी जगह जगह कोविड वैक्सीन सेंटर खोल रही है ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सके, लेकिन उनके सहयोगियों को लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के लिए भूमिका बनाई जा रही है, जिसको लेकर मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके के विधायक जिशान सिद्दीकी ने बीएमसी के बहाने शिवसेना पर निशाना साधा है। जिशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि सब जगह लॉकडाउन है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या शिवसेना के लिए कोई नियम नहीं है। शिवसेना दिखाती है जैसे कि ये एक त्योहार है, बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं, मानो मेला भरा हुआ है। शिवसेना ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि वैक्सीन उन्होंने ही बनवाया है। हालांकि शिवसेना ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। शिवसेना के पोस्टर लगाने के पीछे का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए, न कि राजनीति कराई जाए। अगर कोई इसे गलत नजरिए से देखता है तो ये बात गलत है। गौरतलब है कि इससे पहले भी फ्री वैक्सीनेशन को लेकर अघाड़ी सरकार के बीच मतभेद सामने आ चुका है। एनसीपी ने शिवसेना को चेतावनी दी थी कि फ्री वैक्सीन का क्रेडिट शिवसेना अकेले लेने की कोशिश न करे। हालांकि इसके बाद भी शिवसेना मुंबई में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लोगों को वैक्सीन उनके वजह से ही मिल रही है। माना जा रहा है कि शिवसेना के इस रवैये से एनसीपी और कांग्रेस नाराज हो सकती है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में तीनों पार्टियां अलग अलग हाथ आजमाने वाली हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मराठियों को खुश करने और वोट हड़पने के लिए अघाड़ी सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण पास करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते ही मामला फंस गया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सांसद छत्रपति सांबाजी राजे भोसले ने पुनर्विचार याचिका दायर कर नया दांव खेला है। इसके बाद अब राज्य की अघाड़ी सरकार भी फंस गई है। भोसले ने अघाड़ी सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। उधर राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को मराठों के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बात में केंद्र पर आरोप मढ़ना और खुद कुछ नहीं करना सही नहीं है। वहीं शिव संग्राम के अध्यक्ष विनायक मेटे ने कहा कि केंद्र सरकार ने मराठा समाज के हित के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की है, जबकि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार लगातार झूठ बोल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आरक्षण मिलने तक मराठा समाज के लिए 3000 करोड़ का पैकेज घोषित करने की मांग की है। उधर केंद्र सरकार की याचिका दायर करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार मराठा आरक्षण के समर्थन में नहीं दिखाई दे रही है। केंद्र ने केवल ये बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है कि ये राज्य सरकार का अधिकार है। माना जा रहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य की राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि मराठियों को लामबंद करने की कोशिश में बीजेपी अभी से ही जुट गई है, जबकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सियासत करने वाली शिवसेना चुप है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब एसबीआई की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में ममता की वापसी पैसों के दम पर हुई है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो राजनीतिक दलों और राजनीतिक विशेषज्ञों के अलावा अर्थशास्त्रियों ने भी चुनाव में जीत हार के कारणों का इस बार विश्लेषण किया। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की और ममता बनर्जी की जीत के कारणों के बारे में बताया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चुनावी साल के दौरान प्रचार और विज्ञापन पर किया गया खर्च अहम होता है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की इस रिपोर्ट में पिछले 5 सालों में 23 राज्यों के चुनाव के विश्लेषण के आधार पर कहा गया है कि जिन राज्यों में चुनावी साल में प्रचार पर सरकारी खर्च कम था, उनमें ज्यादातर सरकारें चुनाव हार गई हैं। वहीं इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में केरल और पश्चिम बंगाल में चुनावी वर्ष में सूचना और प्रचार पर खर्च 47% और 8% की वृद्धि दिखाई गई है, जिसके कारण पिनाराई विजयन और ममता बनर्जी सत्ता में बनी रहे। दूसरी ओर तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा चुनावी वर्ष के विज्ञापन में मामूली 2% की वृद्धि के बाद भी सरकार में बदलाव देखा गया है। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सरकारी पैसों को पानी की तरह बहाया है, क्योंकि इस बार बंगाल में उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कई एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत दिखाया गया था, लेकिन नतीजा टीएमसी और ममता बनर्जी के पक्ष में रहा है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में एक बार फिर खटपट शुरू हो गई है। इस बार शिवसेना और एनसीपी आमने सामने है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को चमकाने के लिए जल संसाधन विभाग में नियुक्ति की जाने वाली पीआर एजेंसी की ठेके को रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के बीच ठन गई है। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने बड़ा दावा किया है कि एनसीपी मुख्यमंत्री पर प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को हटाकर प्रवीण परदेशी को नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी जवाब नहीं दिया है। दरअसल पाटिल अपने ही सरकार के रवैये से बेहद खफा है। खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पाटिल नाराज है। इसके पीछे वजह यह है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी मंत्रियों की मनमानी पर ब्रेक लगा रहे हैं, जिसके बाद पाटिल ने यहां तक कह दिया है कि सरकार इस विभाग को ही बंद कर दे। वहीं दरेकर का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग पर अपना नियंत्रण रखकर संदेश देना चाहते हैं कि वो एनसीपी के दबाव में नहीं आएंगे, इसलिए एनसीपी के मंत्री अब मुख्य सचिव कुंटे को हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरेकर ने आरोप लगाया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पीआर एजेंसी को नियुक्त किया, उसकी काफी आलोचना हो रही है। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीआर एजेंसी नियुक्त करने का ठेका ही रद्द नहीं किया, बल्कि अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। माना जा रहा है कि पाटिल और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कोरोना के वैक्सीन को लेकर भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच ठन गई थी, लेकिन वहां भी उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस का पैतरा काम नहीं आया था और यहां भी पीआर एजेंसी का ठेका रद्द कर उद्धव ठाकरे ने संदेश दे दिया है कि वो कांग्रेस और एनसीपी के सामने झुकने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।